नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। देश में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, प्लास्टिक बैग्स के 19 आइटम्स पर रोक लगेगी। नियम उल्लंघन करने पर जुर्माना लगेगा, आर्थिक दंड और जेल की हो सकती है सजा। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके सामने। आपको बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग चुका है। इसका इस्तेमाल करने पर कार्रवाई हो सकती है। नियम का उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। देश में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, प्लास्टिक बैग्स के 19 आइटम्स पर रोक लगेगी। नियम उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना, आर्थिक दंड और जेल की हो सकती है सजा। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। तो ये बड़ी खबर आपके सामने। सिंगल यूज प्लास्टिक आज से देश में बैन, और अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो फिर कार्रवाई होगी। देश में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, प्लास्टिक बैग्स के 19 आइटम्स पर रोक लगी है। नियम उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना, आर्थिक दंड और जेल की हो सकती है सजा। बड़ी खबर आपके सामने। हालांकि लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है इसको लेकर, और अगर बावजूद उसके प्लास्टिक इसका इस्तेमाल किया गया तो फिर कार्रवाई होगी। ये बड़ी और अहम जानकारी। आज से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो चुका है, और अगर बावजूद इसके किसी ने सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल किया या फिर बेचा गया तो उस पर कार्रवाई होगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले पर होगी सख्त कार्रवाई। देश में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन, नियम का उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना, आर्थिक दंड और जेल की हो सकती है सजा। हरियाणा में आज से खुलेंगे स्कूल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। सुबह 8 बजे से स्कूल खोलेंगे, 2:30 बजे तक स्कूल चलेगा। आपको ये जानकारी दे रहे हैं। स्टूडेंट्स और अभिभावकों के लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद खुल रहे हैं स्कूल। सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक स्कूल खोलेंगे। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद खुल रहे हैं स्कूल। ये बड़ी खबर। दोपहर 2:30 बजे तक स्कूल खोलेंगे। सुबह 8 बजे से कक्षाएं शुरू होंगी। हरियाणा में आज से स्कूल खुल रहे हैं। लंबे समय के बाद स्कूल खोले जा रहे हैं। आपको बता दें कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अब स्कूल खुल रहे हैं। आज से स्कूल खोले जा रहे हैं और सुबह 8 बजे से स्कूल शुरू होगा। 2:30 बजे तक, दोपहर 2:30 बजे तक कक्षाएं लगेंगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आज से ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद खुल रहे हैं, और साथ ही साथ स्कूलों में स्कूल प्रशासन जो है वो तैयारी कर चुके हैं। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कीमतों में बदलाव हुआ है। आज से हो रहे हैं कई बदलाव।
आधार से पैन लिंक करने में 2 गुना चार्ज देना होगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में होगा बदलाव। क्रिप्टो करेंसी पर लगेगा टैक्स। 5 स्टार एसी की बड़ी खबर, आज से हो रहे हैं कई बदलाव। आधार से पैन लिंक करने में 2 गुना चार्ज लगेगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में होगा बदलाव। एसी की कीमतों में होगी बढ़ोतरी। 5 स्टार एसी की बड़ी खबर, आज से हो रहे हैं कई बदलाव। आधार से पैन लिंक करने में 2 गुना चार्ज देना होगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में होगा बदलाव। एसी की कीमतों में हो सकती है 7 से 10% की बढ़ोतरी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने है। आपको बता दें कि आज कई बदलाव हो रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होगा। एसी की कीमतों में भी 7 से 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। 5 स्टार एसी की रेटिंग, बड़ी खबर आपके सामने। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थानम पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह मंत्री हरियाणा अनिल विज और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की प्रतिमा का लोकार्पण किया। ये रिपोर्ट देखिए। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में दिव्यता और अलौकिक भव्यता की आभा उस वक्त धरा पर उतर आई जब भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की प्रतिमा का लोकार्पण हुआ। मौका था गीता ज्ञान संस्थानम केंद्र में भगवत गीता की वर्तमान में प्रासंगिकता सेमिनार के उद्घाटन का। इसी दौरान भगवत गीता की उद्गम स्थली ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की प्रतिभा का प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने गीता ज्ञान संस्थानम के भीतर रिमोट से लोकार्पण किया। विराट स्वरूप प्रतिमा की ऊंचाई 40 फुट है। 10 करोड़ रुपए की लागत से प्रतिमा का निर्माण हुआ है। अष्ट धातु से बनी प्रतिमा का वजन 5 टन है। प्रतिमा के लिए 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। गीता का जो महत्व सारे विश्व में इससे बड़ा किसी ग्रंथ का और महत्व नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण जी ने संदेश अर्जुन को सुनाया था, लेकिन वास्तव में सारी दुनिया के लिए था। वो मानव मात्र के लिए था कि किस प्रकार से हमको अपना जीवन जीना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की प्रतिमा का लोकार्पण और गीता की वर्तमान में प्रासंगिकता सेमिनार के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मेरे मन में विचार आया था कि 48 कोस की परिक्रमा को बढ़ाना है और हर एक जगह हमारी सरकार जीर्णोद्धार कर रही है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाता है, उसी तर्ज पर श्री कृष्ण उत्सव कुरुक्षेत्र में मनाया जाएगा। अभी तक कुरुक्षेत्र को लैंड ऑफ महाभारत कहा जाता था, अब इसे लैंड ऑफ श्रीमद् भगवत गीता के नाम के साथ लैंड ऑफ श्री कृष्णा भी माने। तो एक कदम और आगे बढ़कर के भी कहूंगा, भगवत गीता तो हो ही गई, इसको लैंड ऑफ श्री कृष्णा ये भी बनाना चाहिए। अभी तक भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए उनका विचार, उनका उस प्रकार का जो समाज जीवन को कैसे आगे बढ़ाने के लिए जो संदेश, उसके लिए वृंदावन, मथुरा, द्वारका श्री कृष्ण जी को जानने के लिए वहां जाते हैं। हमारा कहना है कि कृष्ण जी को जानने के लिए कुरुक्षेत्र में भी आना चाहिए। तो गीता एक मदद को सिखाने वाली ग्रंथ है। भगवद गीता सारे मानव जीवन को दिशा देने वाली एक दिव्य संदेश है गीता। हरियाणा जो है सही रूप से हरि का जो है याना है, इसलिए हरियाणा को हरियाणा का नाम मिला। एक देवभूमि है, तो देवभूमि में हरि का जो याना है, कृष्ण का जो वाणी रहा, कृष्ण का जो संवेदन रहा, वही उसी के नाम से हरियाणा बना हुआ। वहीं इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि गीता शाश्वत और भगवान की ओर से भारत की दी गई ऐसी अमूल्य निधि है जिसका हम जब चाहे उपयोग कर सकते हैं।
गीता में मानव जीवन का संपूर्ण सार निहित है। कि कर्तव्य करो और निर्मल मन से, उसका शास्त्र गीता है। यानी गीता जीवन विद्या है। और जीवन एक व्यक्ति का नहीं होता, एक व्यक्ति जीवन में होता है, लेकिन उसका जीवन बहुत सारी बातों से बनता है। तो हम जहां पर है वहां का समूह और वहां की सृष्टि भी हम पर परिणाम करती है। संपूर्ण विश्व अपना जीवन बनता है, संपूर्ण विश्व से अपना जीवन बनता है, और हम जो कुछ करते हैं उसका संपूर्ण विश्व पर परिणाम होता है। और इसलिए गीता नामक इस जीवन विद्या ने सबका विचार किया है। और आज उसकी प्रासंगिकता आज है वो शाश्वत है, आज उसकी अर्जेंट आवश्यकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। इस दौरान प्रदेश के पर्यटन और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार कुरुक्षेत्र को भव्य पर्यटन स्थल बनाना चाहती है। इसके लिए सरकार करोड़ों रुपए भी खर्च कर रही है। पूजनीय सत्संग चालक जिन्हें जो उद्घाटन किया है, निश्चित तौर से जो लोग कुरुक्षेत्र में आएंगे और ज्योतिषर में जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, तो निश्चित तौर से उनको नई प्रेरणा मिलेगी। वो बहुत ही दर्शनीय स्थल बना है और 12 करोड़ रुपया खर्च करके इस प्रतिमा को बनाया गया है और देखने में भी बहुत सुंदर है, निश्चित तौर से प्रेरणा देने वाली। और जो आसपास अभी हमारा कार्य शुरू है उसमें 200 करोड़ से भी ज्यादा खर्च करके हम जो घटनाएं उस टाइम घटी, महाभारत में जो घटनाएं घटी और जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया मानवता के लिए, तो उस सारे का डिजिटल जो है वो करने जा रहे हैं और निश्चित तौर से इससे बहुत प्रेरणा भी मिलेगी और ज्यादा पर्यटक भी यहाँ पर पहुंचे। कुरुक्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से श्री कृष्ण भगवान के विराट स्वरूप की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है, जिससे अब और ज्यादा लोग कुरुक्षेत्र में आएंगे। जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया, यह प्रतिमा अब लोगों को उस भव्यता का एहसास दिलाएगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती और गीता से जुड़े तमाम दूसरे कार्यक्रम करके प्रदेश सरकार धर्म नगरी कुरुक्षेत्र को दुनिया में एक अलग पहचान दिलाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। सरकार इसके लिए करोड़ों रुपए भी खर्च कर रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार के प्रयास कहां तक सार्थक सिद्ध हो पाते हैं और धर्म नगरी कुरुक्षेत्र पर्यटकों को अपनी ओर खींच पाने में कितना कामयाब हो पाता है। हर खबर के लिए कुरुक्षेत्र से विनोद खोंगर की रिपोर्ट। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि आज से ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद हरियाणा में स्कूल खुलने जा रहे हैं और सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक क्लासेस लगेंगी। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, दोपहर 2:30 बजे तक लगेंगी क्लासेस। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद खुल रहे हैं स्कूल। सुबह 8 बजे से शुरू होंगे स्कूल और दोपहर 2:30 बजे तक कक्षाएं चलेंगी। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। हरियाणा में आज से खुलेंगे स्कूल। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद बच्चों के स्कूल खुलने जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक कक्षाएं लगेंगी। स्कूल प्रशासन की भी तैयारी पूरी। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। हरियाणा में आज से ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद स्कूल खुल रहे हैं। सुबह 8 बजे से कक्षाएं लगेंगी और दोपहर 2:30 बजे तक कक्षाएं चलेंगी। बड़ी खबर। हरियाणा में आज से खुल रहे हैं स्कूल। स्कूल प्रशासन की भी तैयारी पूरी है। साथ ही साथ बच्चों में भी उत्साह है, क्योंकि लंबे समय बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद जो है अब स्कूल खुल रहे हैं। अपने दोस्तों से मिलेंगे और टीचर से मिलेंगे। अब पढ़ाई फिर से शुरू होने वाली है, तो ऐसे में बच्चों में भी काफी उत्साह। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, हरियाणा में स्कूल खुलने जा रहे हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं।
इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। आपको बता दें कि हरियाणा में आज से खुलेंगे स्कूल। सुबह 8 बजे से खुलेंगे स्कूल और दोपहर 2:30 बजे तक कक्षाएं चलेंगी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद खुल रहे हैं स्कूल। स्कूलों में तैयारियां पूरी हैं क्योंकि लंबे समय बाद बच्चे अब स्कूल आएंगे, तो साफ सफाई का काम हो चुका है, तैयारियां पूरी हैं। बच्चों में भी काफी उत्साह, लंबे समय बाद अब स्कूल वापस लौटेंगे बच्चे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, आज से स्कूल खुलने जा रहे हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आज से स्कूल खुले। सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक कक्षाएं चलेंगी। तो स्टूडेंट्स और अभिभावकों के लिए ये खबर काफी महत्वपूर्ण। आपको बता दें कि आज से हरियाणा में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद स्कूल खुले, जहां एक तरफ स्कूलों में तैयारी पूरी हो चुकी है, साफ सफाई का काम, और साथ ही साथ बच्चों को सुरक्षित माहौल मिले, और वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स में भी काफी उत्साह है क्योंकि लंबे समय बाद अपने दोस्तों से मिलेंगे, टीचर से मिलेंगे और फिर से पढ़ाई शुरू होगी। तो ये बड़ी और अहम खबर, हरियाणा में आज से ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद खुले स्कूल। सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक स्कूल खोलेंगे। स्कूल प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी की। स्कूलों में साफ सफाई का काम पूरा हो चुका है, साथ ही साथ बच्चों को सुरक्षित माहौल के लिए भी तैयारियां पूरी। जिस तरीके से कोविड जो है अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में सुरक्षा के भी इंतजाम वहां पर किए गए हैं। स्कूलों में सैनिटाइजर हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग हो, इन तमाम चीजों का भी ख्याल रखा जा रहा है। और बच्चों में भी काफी उत्साह है, लंबे समय बाद जो है स्कूल खुल रहे हैं, अपने दोस्तों से मिलेंगे, टीचर से मिलेंगे और पढ़ाई आज से फिर से शुरू होगी। तो ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आज से हरियाणा में स्कूल खुलने जा रहे हैं। रतिया से हमारे साथ अशोक संवाददाता जुड़ चुके हैं, तो साथ ही साथ सोनीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाजपत। लाजपत, आपके पास आऊंगी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं, 8 बजे से स्कूल जो है वो खुल गए हैं। किस तरीके से, क्या कुछ तैयारियां स्कूल प्रशासन की और बच्चों में कितना उत्साह देखा जा रहा है? बच्चों में कहीं ना कहीं जो शिक्षा का हब था, जो शिक्षा जो दूर थी, वो कहीं ना कहीं पीछे रही थी और फिर से छुट्टियां हो गई थी। अब जो स्कूल आज जो है 8 से 2 बजे का समय है जो वो खुला है और बच्चों में काफी खुशी है क्योंकि दोस्तों के साथ रहकर अच्छा समय बीतता है, पढ़ाई होती है, इससे बौद्धिक ज्ञान मिलता है। और आज जो है छुट्टियों के बाद पहली बार जो स्कूल खुला है तो बच्चों में भी काफी खुशी है और टीचरों में भी काफी खुशी है क्योंकि टीचर भी घर पर बैठकर काफी परेशान होते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो ऑनलाइन पढ़ाई होनी थी, जो शिक्षा का जो सबसे जरूरी काम था, जो टैब मिलने थे, वो बच्चों तक नहीं पहुंचता, ये कहीं ना कहीं पीछे जरूर रह गए। लेकिन बच्चों में काफी बड़ी खुशी है और टीचरों में काफी बड़ी खुशी है। जी बिल्कुल, रतिया से भी हमारे सहयोगी अशोक लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक, रतिया में किस तरीके से तैयारी, स्कूल जो है वो आज से खुले हैं, स्कूलों में साफ सफाई की व्यवस्था हो या फिर कोविड से नियमों की बात अगर हम करें, जो नॉर्म्स है, क्या उनका पालन किया जा रहा है? बच्चों में एक्साइटमेंट है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1 महीने बाद आज स्कूल खुल रहे हैं और इस वक्त मैं गर्ल स्कूल के अंदर मौजूद हूं। और साफ सफाई की जहां तक बात है, सुबह से ही साफ सफाई के जो प्रबंध किए गए थे, सुबह बच्चे स्कूल में आए हैं। हालांकि 1000 के करीब इस स्कूल में बच्चे हैं, मगर आज जो संख्या बहुत कम है, 100 के करीब बच्चे आज स्कूल में आए हैं। मेरे साथ जो बच्चे हैं वो भी मौजूद हैं और स्कूल के जो प्रिंसिपल है राजेंद्र कुमार जी, वो भी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करता हूँ। हाँ, अब बेटा के
हाँ, ये बताएं, जो आज 1 महीने बाद आप स्कूल आए हो, हाँ जी सर। आज अपने सहपाठियों से मिलना होगा। हाँ जी सर, तो मैं किस बहुत तरह- खुश हूँ। आज इतने टाइम बाद 1 मंथ बाद स्कूल खुले हैं, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, ताकि हमारी स्टडी दोबारा से शुरू हो जाएगी। हाँ, आप बताएं, 1 महीने बाद आज आप स्कूल में आए हैं, किस तरह मानते हैं स्कूल को? जी बहुत खुश हैं जी, 1 महीने बाद स्कूल लगा। आप आगे आओ। हाँ, ये बताओ, 1 महीने की छुट्टियां थी, ऑनलाइन पढ़ाई थी, टैब तो नहीं मिले होंगे? जी मिल गए थे सर। मिल गए थे? यस सर। तो फिर पढ़ाई कैसे हुई? सर अच्छी हो रही थी पढ़ाई तो। कोई दिक्कत आई? नहीं सर, बस स्कूल में ज्यादा अच्छे से पढ़ा जाता है, इसलिए हम बहुत खुश हैं कि 1 महीने बाद स्कूल लगी। आज स्कूल में आए हो, किस तरह महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हाँ, राजेंद्र कुमार जी आप आइए। मेरे साथ स्कूल के प्रिंसिपल हैं राजेंद्र कुमार जी, उनसे भी जानते हैं। हाँ, ये बताएं, 1 महीने बाद आज स्कूल खुले हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? हर प्रकार से स्कूल में तैयारियां कर ली गई हैं। अब बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था रखी गई है। अध्यापकों को निर्देश किया गया कि चाहे बच्चे कम आए ज्यादा आए, मतलब आपने उसी रूटीन से अपनी रेगुलर अच्छी से अच्छी पढ़ाई करवानी है। पहले दिन बच्चे कम आए होंगे? हाँ, पहले दिन बच्चे काफी कम है। अब धीरे धीरे रूटीन आजकल में सामान्य रूटीन हो जाएगा। तकरीबन 1000 के करीब छात्राएं हैं स्कूल में, तो आज कितने की स्ट्रेंथ आई है? आज लगभग 100-150 के आसपास बच्चे दोनों बिल्डिंगों में। देखिए, कल परसों कोरोना के मामले आए हरियाणा में, तो उसको लेकर कोरोना से निपटने के लिए किस तरह की आपने तैयारी की है? सरकार के विभाग के निर्देशानुसार जो भी प्रबंध आवश्यक हैं, जैसे सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था है, तो रजिस्टर में सुबह एंट्री, टेम्परेचर आदि लेने की व्यवस्था कर ली गई है। तो जिस तरह सफाई व्यवस्था का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, खास करके इसको लेकर किस तरह की तैयारी? सफाई व्यवस्था के लिए जो 3 कर्मचारी हैं, उनको निर्देश, आज छुट्टियों में भी उन्होंने अच्छा काम किया है, उनको निर्देश दिया गया है। पहले 1 दिन पहले भी शाम को भी सफाई करके जाते हैं, सुबह फिर आके जो कमी है उसको पूरा करते हैं। पीने के पानी की जहाँ तक साफ स्वच्छ पानी की बात है, टंकियों में पानी जमा होगा पहले से, उसकी साफ सफाई हुई है? साफ सफाई करवाई गई है। इनको मतलब रूटीन में निर्देश दिए जाते हैं भी रेगुलर इसकी सफाई का ध्यान रखा जाए, अब पानी को बदला जाए, काफी देर पानी पड़ा ना रहे। 1 महीने बाद आज स्कूल में बच्चों के बीच आप मौजूद है, किस तरह महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बच्चों में बड़ा उत्साह है कि भाई आज अब हमारी रेगुलर पढ़ाई होगी। मतलब जो छुट्टियों में ब्रेक में उन्होंने चलो जो अपना एंजॉय किया, अपने मतलब रिश्तेदारी में जहाँ भी गए घूमे करे, तो इस दौरान भी इनको होमवर्क दिया गया था। ननिहाल से वापस लौटे नहीं होंगे कई? हाँ, हम आज जैसे देख ही रहे हैं, बच्चे बहुत कम हैं, तो कुछ आज अपने घर में पहुंचेंगे, तो कल से सामान्य बच्चों का आना हो जाएगा। अभी आपने सुना कि स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि सभी तैयारियां की तरफ से भी तैयारियां पूरी है। आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी, स्कूल प्रशासन से ही बातचीत आपने की। आऊंगे आपके पास, लाजपत भी लगातार बने हुए हमारे साथ। लाजपत, अगर बात करें यहाँ पर तैयारियों की, प्रशासन की तरफ से तो तैयारी की गई है, बच्चे जो कि उनको होमवर्क दिया जाता है, लंबी छुट्टियां होती हैं इसीलिए, और साथ ही साथ अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड की अगर हम बात करते हैं तो क्या ये अभी भी चैलेंजिंग है स्कूल प्रशासन के लिए और बच्चों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए जो स्कूलों की सफाई सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सफाई से ही बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि सरकारी जो स्कूल होते हैं उनकी कितनी बुरी हालात होती है, और ये प्रशासन के सामने और सरकार के सामने काफी बड़ी चुनौती है। क्योंकि अब बारिश का वक्त है, और बारिश के वक्त जो मच्छर जो गंदगी में जो मच्छर जो पैदा होंगे वो बच्चों को काटेंगे, जिससे मलेरिया, डेंगू, अनेक तरह की बीमारियां आएंगी। फिर कोरोना जो है जैसी महामारी जो देश पर पहले से ही हावी है, अभी देश से गई नहीं है, तो प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है। शिक्षा जो है वो 3 साल से बिल्कुल टूटी हुई है। बच्चों का जो शिक्षा का जो सफर था वो बिल्कुल टूटा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं जो है काफी बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस चैलेंज को कहीं ना कहीं जो चुनौती मानते हुए जो शिक्षा जो सबसे बड़ी जो देश रीढ़ की हड्डी है, जो शिक्षित जो लोग हैं, जो कोविड है जरूर, लेकिन जिस तरीके की जो स्पीड कोविड की है, बच्चों के उत्साह के आगे हालांकि वो जो स्पीड है वो कम होती हुई नजर आ रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक आपका भी और लाजपत आपका भी, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी स्कूल खुलने को लेकर। तो स्कूल जो है वो खुल चुके हैं।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।